ग्रंथ मैंने लिखा। तुम जानती हो 25 वर्षों का समय लग गया मुझे इसे पूरा करने में। हाँ, अब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पर किए गए कामों के बारे में सोचो तो लगता ही नहीं कि ज्यादा कुछ किया। जब लोग साथ में हो तो काम दुगनी तेजी से होता है। हाँ, और हमें अब कुछ और भी करना चाहिए। सही कहती हो साहब, और लोगों का भी यही कहना है साहब। लेकिन मन में एक बेचैनी होती। कैसे बेचैनी? साहब, हमने अपने आसपास इतना काम किया है, लोग हमसे जुड़े भी हैं, लेकिन अफसोस होता है कि मैं अपने चाचा और चचेरे भाई को अपने से नहीं जोड़ सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है? इन्हें कसक होती है साहब। अगर हमारे इन्हीं अपनों ने हमारा साथ दिया होता तो आज हम बहुत कुछ कर सकते। अच्छा, नाते रिश्तेदारों की बात छोड़ो, ये बताओ संस्था के बारे में आपने क्या? हाँ साहब, मैं सोच रहा था कि हमें नमस्ते ज्योति। अरे बेटे आओ। सबको भाई नमस्ते, आप भी आइए। और बेटे अचानक आना कैसे हुआ? वो तो मैं बाद में बताऊं, लेकिन आप तो संस्था के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बेटे, मैं सोच रहा था कि एक संस्था बनाई जाए। वैसे भी हम लोगों का काम बढ़ ही रहा है और हम अपनी संस्था का नाम समाज के नाम पर देंगे, सत्य शोधक समाज। एक ऐसा समाज जिसका एक ही सिद्धांत होगा कि निर्भीक एक है और हम सब उसी की संतान। और वैसे भी इंसान अपने गुणों से महान बनता है, ना कि जात और धर्म। और जब हम उसी की संतान हैं, तो हमें उसकी भक्ति करने के लिए इन पाखंडियों की क्या जरूरत है? जी ज्योति भाई, आपकी ये कल्पना मुझे अच्छा लगा। मैं कल ही जाके वार्डवेकर को बोलूंगा कि सत्य शोधक समाज के बारे में दीन बंधु में छपवाने के लिए, क्योंकि आपने ठीक ही कहा, सत्य शोधक समाज सबके लिए, क्योंकि निर्भीक एक है और सब हमारे बंधु। धन्यवाद बेटे। और हमारे समाज का मुख्य मुद्दा ये होगा कि हमारे समाज द्वारा कराई गई शादी बिना पंडित और पुरोहितों के हुआ करें। देवता पुरोहित के बिना शादी महापाप। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पढ़वाने का तो यही मतलब है ना कि बेवजह का खर्चा कराना। इसीलिए हमारे समाज की सारी शादियां बिना किसी रीति रिवाज या आडंबर के हों। ये कुलक्षण लोग धर्म का नाश करने पे तुले। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा विधुर है, लेकिन आप दोनों के प्रोत्साहन के कारण ही उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और आज वो अपने पैरों पर है। मैं सोच रही थी कि उसके दोबारा से शादी करवा देंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार। क्या आपने लड़की देख ली? हाँ देखी है ना, बहुत अच्छी, लेकिन विवाह में होने वाले खर्च से मैं परेशान हूँ। भाई देखिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम आपके बेटे की शादी सत्य शोधक समाज के द्वारा करा सकते हैं। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको नहीं लगता कि इससे समाज क्रोध से छटपटा उठेगा? युगों से चले आने वाले हमारे समाज को बदलना चाहते हैं ये। दंडाक्षर पढ़ने से शास्त्रार्थ करने लगे हैं ये। इसके पहले की अनर्थ हो, हमें लड़की के माँ बाप को समझाना चाहिए। चलिए आइए। समाज भले ही इससे क्रोधित हो उठे, हमें पीछे हटना नहीं है। मेरा निर्णय अटल है। ये सिर्फ मेरा या मेरे बेटे का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे सत्य शोधक समाज का प्रश्न है। ये शादी होगी और जरूर होगी। देखती हूँ कौन माई का लाल है जो इस शादी को होने से रोकता है। सत्तूबाई की आवाज पूरे पुणे शहर में गूंजी थी। 25 दिसंबर 1873 को हमने पहली शादी संपन्न कराई। हमें कामयाबी भी मिली, हमने और शादियां कराई, लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों ने उस कामयाबी को आगे ना बढ़ाकर उसे दबा दिया है। ऐसा क्यों? नसावे अनेक निर्मिक तो एक